कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा से मालदीव के राजनीतिक हलकों में खरांस आ गई थी। भारत और दुनिया के कई देशों के टूरिस्ट मालदीव की अपनी यात्रा टिकटें कैंसिल करवाने लगे और देखते ही देखते मालदीव का पर्यटन घुटनों पर आ गया। वास्तव में मालदीव में पर्यटन उसके रेवेन्यू का सबसे मजबूत जरिया है और इसके चरमराने से मालदीव की आर्थिक चूलें ढीली हो जाएंगी। मालदीव आर्थिक रूप से एक कमजोर देश है और उसकी इस मजबूरी का फायदा चीन उठाता रहा है। यह बात नई नहीं कि चीन छोटे छोटे देशों को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिशों में लगातार रहता है। पाकिस्तान की तरह मालदीव भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कारण बड़े कर्ज संकट में फंसता दिख रहा है। उसका चीन का कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसने कई देशों से मदद की गुहार लगाई है। कहा तो यह जा रहा है कि 2026 के आते आते मालदीव विदेशी कर्ज से जकड़ जाएगा और इसका फायदा ड्रैगन उठा लेगा। खबर है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अपने अर्थ संकट से निकलने के लिए चीन और तुर्की के साथ कई देशों से वित्तीय मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी देश उनकी मदद के लिए अभी तक सामने नहीं आ रहा। मालदीव पर 1.3 अरब चीनी कर्ज है, जो उसके विदेशी कर्ज का लगभग 30% है। चीनी कर्ज का बॉन्ड 2026 में मैच्योर होगा। चीनी प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान, केन्या, तंजानिया जैसे देश कर्ज के बोझ तले दब गए हैं और यही कारण है कि मालदीव की जनता नहीं चाहती कि आगे चीनी प्रोजेक्ट उसके यहाँ चले। लेकिन प्रधानमंत्री मुइज़ू अपने निजी राजनीतिक फायदे के लिए चीनी समर्थक और भारत विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। अगले महीने मालदीव में मौजूद भारत के ALH हेलीकॉप्टर और उसका संचालन कर रहे भारतीय सैनिक वापस आ जाएंगे, लेकिन मानवीय आपदा की स्थिति में एक पड़ोसी देश और आर्थिक रूप से कमजोर होने के नाते मालदीव को मोदी सरकार की मदद जारी रहेगी।